मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? नागपुर से। नागपुर। तो कौन कौन है आपके घर में? अकेली। अकेली हो। कौन लेकर आया है आपको? पड़ोसी। पड़ोसी कहाँ है? ये पड़ोसी, बात कराइए पड़ोसी भैया से। गुरुजी गुरु। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण द्विवेदी। लक्ष्मी नारायण द्विवेदी। द्विवेदी। तो आप प्रभु पड़ोसी हैं मैया के? मैं हनुमान मंदिर में पुजारी हूँ गुरुजी। अच्छा। और मैं रहने वाला तो एमपी का हूँ। ये मैया आपके यहाँ रहती हैं आसपास? कौन है ये आपकी? ये उस मंदिर में हम पुजारी हैं जिस बस्ती में ये रहती है। अच्छा, उस बस्ती में ये रहती हैं। हाँ। तो क्या हालात है मैया के, क्या वहाँ की स्थिति है? ये मैया मंदिर में ऐसी पोछा ओछा करती थी। पोछा करती थी, झाड़ू हाँ, पोछा। झाड़ू पोछा मंदिर में। और इनके कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है? नहीं गुरुजी। और जो इनके बाबा जी थे वो गुर्जर गए, कुछ तबीयत बिगड़ गई थी तो ये किराए से रहती थी माता जी। किराए से रहने के कारण इनका कुछ चल नहीं पाता था। और जो बाबा जी गुजरे थे तो सब बस्ती के लोग उनका मिलकर के सब कार्यक्रम किए। फिर 1-2 महीने तक किराए से रही, फिर चल नहीं पाया। इनकी बहन है, बहन ले गई थी अपने पास, 1-2 महीने रखी। फिर उसके बाद ये आकर के रोज़ हमारे मंदिर में आकर के रोती थी कि हमारा जीवन में कोई नहीं है, इस वजह से अब हमको ऐसा तकलीफ हो रहा है। और ये पैर से भी अपंग थी, चल नहीं पाती थी। अच्छा, पाँव से चल नहीं पाती अच्छे से? गिर गई थी तो कुछ लग गया था, तो इसकी वजह से ये आकर के रोती थी मंदिर में। बोले हमारा कोई नहीं है। हम बोले मंदिर में रह कर के बोले कि ऐसा नहीं है, और आपकी हम कथा सुनते थे, इस वजह से हमारा ऐसा हुआ कि ठीक है। मैया से बात कराइए। मैया बहन के घर गई थी रहने के लिए, तो फिर हाँ। बहन ने नहीं रखा क्या? 2 महीना रही। 2 महीने रही? अच्छे नहीं रखे वो। अच्छे से? नहीं रखे। अच्छे से नहीं रखा? नहीं। कैसे अच्छे से नहीं रखा? बेटा बोलता था कि भाई हमारा रूम छोटा सा है, कब जाओगी वृंदावन अनाथ आश्रम में। और ये जो ये परिवार से हमारा संबंध खराब हो गया, आप रहती हो तो यार, ऐसे बोले। बहन के बेटे ने बोल दिया कि आप जाओ वृंदावन, और मैया का कोई नहीं है, तो पुजारी जी लेके आए हैं। देखिए, भारत के कोने कोने से। मैया आप कहाँ से हो? नागपुर से। नागपुर से। तो आपका यहाँ रहने का कोई पैसा तो नहीं लिया हमने? नहीं नहीं नहीं। कोई शुल्क तो नहीं लगा? नहीं नहीं। आज ही आप आई हैं? कल से आई। कल से। तो ये माँ का 1 भी रुपए शुल्क नहीं लगा। मंदिर में झाड़ू पोंछा करके गुजारा करती थी। कोई सहारा नहीं। इन बेसहारा माँओं का सहारा बनाने के लिए ही भगवान ने यह दास अनिरुद्ध को इस संसार में भेजा है। जाओ इन माँओं की सेवा करो। अब देखो, आप लोगों से जब 2 रोटी मिलती है तो वो रोटी हम अकेले नहीं खाते, न माँओं में बांट कर खाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि इन माँओं की सेवा के लिए आप सबको अपने इन हाथों को बढ़ाना चाहिए। इन माँओं का अपना कोई होता तो ये यहाँ क्यों आती? कोई यूं ही थोड़ी घर छोड़ता है, मजबूरी है। बहनों के घर भी कब तक रहेंगी? कौन भला कब तक रखता है? कौन कब तक खिलाता है? वो तो भगवान ने दास पर कृपा की। आप सबका प्यार, आशीर्वाद और सहयोग है कि गौरी गोपाल में ये 280 माताएं थीं, आज 281 माताएं हो गई। ये माँ भी जुड़ गई। मैया आप यहीं रहिएगा, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सेवा करेगा। हम सब आपके बेटा हैं। क्यों आधा घंटा ज़्यादा काम करना, ये सोच कर के आपकी एक माता गौरी गोपाल आश्रम में है। इन माँओं की सेवा क्या? अच्छा बताओ, अनिरुद्धाचार्य कोई काम करता है कि नहीं करता? काम करता है?
काम करना पड़ता है ना साहब। 281 माएँ हैं तो काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए होगा। इसलिए आप सब अब बताओ, ये माँओं की सेवा यदि अब यहाँ हो रही है तो क्या ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? क्या ये देश की सेवा नहीं है? सावन का महीना है, शंकर जी शिवलिंग की सेवा हो, भगवान शिव की सेवा हो, पर इन माँओं का सहारा बनेंगे तो भगवान शिव जरूर प्रसन्न होंगे कि आप किसी का सहारा बने। इसलिए सबसे बड़ा रुद्राभिषेक तो ये है कि इन माँओं की सेवा का सहयोग किया जाए। आप सब इन माँओं को भोजन दे सकते हैं। इन माँओं के लिए ये गौरी गोपाल आश्रम का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण में आप निर्माण कार्य में ईंट का, सीमेंट का, टाइल का, पत्थर का, चौखट का, खिड़की का, दरवाजे का, इन माँओं के लिए इतना बड़ा आश्रम बन रहा। अब देखिए ये माँ आई, अब बताओ ये जरूरतमंद माता है कि नहीं? उत्तर दो। ऐसी जरूरतमंद माँओं के लिए दरवाजे खुले हैं, पर अब जगह थोड़ी बची है आश्रम में, पूरा भरा है माताओं से, इसलिए तो ये बनाना पड़ा। अब बनाना पड़ेगा तो उसमें खर्चा तो लगेगा, इसलिए अपनी अपनी कमाई का कुछ 1% 2% सेवा से जोड़ते रहो सदा, ताकि आपको माँओं की सेवा का आशीर्वाद मिल सके, दुआएं मिल सके। इन माँओं के लिए आप एक माँ को गोद लीजिए कि मैं एक माँ का सहारा बनूंगी या बनूंगा। यहाँ माँओं की सेवा के साथ मैया आप यहीं रहिए प्रेम पूर्वक। यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं लगी? आप खुश हैं यहाँ? हाँ? नहीं, ठीक है, ठीक है सब। यहाँ अच्छा लगा जो भी आपने देखा? बहुत अच्छा लगा। अब आप ये मत कहना अब कभी कि आपका बेटा नहीं है। अब ये दास अनिरुद्ध, हम सब आपके बेटे हैं। आप हम सब आपके बेटे बनकर अपनी माँ की सेवा करेंगे। यहाँ पर संतों का भोजन बढ़ता है, संत लोगों के लिए अन्न क्षेत्र चलता है। आप भी अन्नदान बच्चों के नाम का करो। अखंड रसोई चलती है, आप भी एक दिन की रसोई बंटवाओ। यहाँ पर गायों की सेवा, आप भी गाय की सेवा। विद्यार्थियों की सेवा, आप भी एक बच्चे को शिक्षा देने के लिए आगे आओ। बच्चों का आप ड्रेस बनाओ कि हमारी तरफ से बच्चों को कपड़े। अब 150 विद्यार्थी हैं, एक एक सेवा आप लोग ले लो कि हमारी तरफ से एक बच्चे को पढ़ाया जाए, हमारी तरफ से बच्चों को ड्रेस हम देंगे, पुस्तक हम देंगे। खर्चे तो लगते ही हैं, चाहे आप दो या मत दो, पर आपका सपोर्ट जरा मिलता है ना तो काम आसान होता है। कार्य तो करना ही है, करने वाले तो भगवान है। हमारा भी धन लग जाए तो पावन हो जाता है। इसलिए आप भी किसी बच्चे को गोद लो, आप भी किसी बच्चे को शिक्षित करने में सहयोग करो। गायों को भूसा चारा, एक गौदान करो। आपकी ओर से एक गाय गौरी गोपाल में रहे। एक दिन की रसोई आप बंटवाओ कि हमारी तरफ से संतों को, भक्तों को भरपेट भोजन मिले। आओ, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने यहाँ की सेवाओं के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। मैया आप यहीं रहिए, दास सेवा सदा आपकी करेगा। आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने किसी एक माँ को गोद लिया, तो किसी ने अन्य क्षेत्र बंटवाया, तो किसी ने रसोई बंटवाई। एक माता मेरे पास आई, बोले बेटा ये मेरी तरफ से अन्नदान कर दो। मैंने कहा माँ हो जाएगा। मैया बोली बेटा पैसे बहुत थोड़े हैं। मैंने कहा माँ पैसे थोड़े हैं तो क्या हुआ, आपकी श्रद्धा तो बहुत है ना। श्रद्धा से सब कार्य होता है। पैसे थोड़े हैं चल जाएंगे, श्रद्धा तो हो। अरे देने का भाव तो हो। हम ये नहीं कहते कि आप हजारों दो, लाखों दो। 1 रुपए देने के लायक हो, 1 नमक का ढेला देने के लायक हो, इतना सा दो। ना देने वालों से तो आप बहुत अच्छे हैं कि आपने कुछ तो दिया। और देखो आप देते क्या हैं, जो ईश्वर ने आपको योग्य बनाया होगा। आप 1000 देने के लायक हैं, लाख देने के, वो तो ईश्वर जिस काबिल आपको बनाए, जिस लायक आपको बनाए। ईश्वर ने भगवान राम की सेवा एक गिलहरी ने भी तो की थी। बड़े बड़े बंदर भालू पत्थर डाल रहे थे राम सेतु के निर्माण में, तो
तो गिलहरी का भी तो अपना योगदान था। हम बड़ा सहयोग नहीं करने लायक हैं तो गिलहरी की तरह कुछ कण सेवा से जुड़े। बस आपका धन गौरी गोपाल की तमाम सेवाओं से जुड़ना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने यहाँ की सेवाओं को अपनी आंखों से देखा? जिनने देखा वो हाथ उठा के बताए। आप लोगों ने आज भी नहीं देखा? देखा? तो आप लोगों को अच्छा लगा? किस किस को अच्छा लगा? सेवाएं चलती रहनी हैं। आप कितने लोग चाहते हैं गौरी गोपाल की सेवाएं अखंड चलती रहें? तो आप सब आशीर्वाद दीजिए अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस पुत्र को कि ये सेवाएं चलती रहें।